नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मॉडल पेपर हल कर रहे हैं। भाग 3 हल कर लिया है हम लोगों ने। 51 से 75 प्रश्नों को हल कर लिया है। अब वही 75 से 76 से और 100 प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो आइए सीधे हम लोग देख लेते हैं प्रश्न पर क्या दिया हुआ है। 76 नंबर प्रश्न में क्या है। तो 76 नंबर प्रश्न में दिया है धनुष्टंकारः इत्यत्र कः संधिः। धनुष्टंकारः, यहाँ पर कौन सी संधि होगी? क्या गुण संधि होगी, क्या अष्टुत्व संधि होगी, क्या दीर्घ संधि होगी, क्या पररूप संधि होगी? बताइए। तो यहाँ पर धनुष धन टंकारः बन जाएगा। ठीक है, धनुष धन टंकार बनता है। अब इसको अष्टुत्व संधि हो जाएगी अष्टुनाष्टु सूत्र से। किससे होगी? तो इसको अष्टुत्व संधि हो जाएगी अष्टुनाष्टु सूत्र से। अदेंग गुणः सूत्र से गुण संज्ञा होती है और आद्गुणः सूत्र से गुण संधि हो जाती है। आकाशवर्ण दीर्घा सूत्र से दीर्घ संधि हो जाएगी और एंगी पररूपम सूत्र से पररूप संधि हो जाती है। क्या कहेंगे? आद्गुणः। गुण संधि में कौन सा सूत्र लगा है? आद्गुणः। आद्गुणः संधि विधायक सूत्र है। ठीक है, अदेंग गुणः संज्ञा विधायक सूत्र है। अष्टुत्व संधि है, ये आती है, आप लगाएंगे व्यंजन संधि के अंतर्गत। और दीर्घ संधि आकाश वर्णे दीर्घा, कौन सा सूत्र है? अकाह सवर्णे दीर्घा सूत्र से दीर्घ और एंगी पररूपम सूत्र से पररूप संधि हो जाएगी। तो आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सीधे बी उत्तर हो जाएगा। कौन सा? धनुष्टंकारः। ठीक है, तो उत्तर आपका बी चला जाएगा, अष्टुत्व संधि में हो जाएगा। आगे दिया प्रश्न क्या? गोप इति, गोप इति अधिगोपम इत्यत्र कस्मिन् अर्थे कः समासः। अर्थात जो अधिगोपम बना यह किस अर्थ में और कौन सा समास होगा? क्या सप्तमी तत्पुरुषः का सप्तमी तत्पुरुष बनेगा? पश्चाद अर्थे अव्ययी भावः, विभक्ति अर्थे अव्ययी भावः, सादृश्य अर्थे अव्ययी भावः। बताइए इसमें कौन सा लगाएगा? तो भैया यहाँ पर होगा विभक्ति अर्थे अव्ययी भावः। विभक्ति के अर्थ में अव्ययी भाव समास हो जाता है। किसके अंतर्गत? विभक्ति के अर्थ में अव्ययी भाव समास हो जाता है। ठीक है, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि विद्यर्था भाव अत्या संप्रति पश्चात ऐसे आता है सूत्र। तो इनके योग में जो है अव्ययी भाव समास हो जाता है। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि विद्यर्था भाव पश्चात यथानुपूर्व पूर्वेण ऐसे करके आता है सूत्र। तो इससे अव्ययी भाव समास हो जाता है। तो यहाँ पर विभक्ति अर्थ में अव्ययी भाव समास हो जाता है। ठीक है, गोप इति अधिगोपम हो जाता है। और प्रायः पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः, जहाँ पर पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद अव्ययी होता है। यहाँ देखो अधि अव्यय लगा है। जब भी समासांत बनेगा तो अव्ययी भाव समास का पूर्व पद अव्यय ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है अव्ययी भाव में अधि अव्यय लगा हुआ है। तो आपका सी उत्तर सही हो जाएगा। आगे दिया अत्र समस्त पदस्य विग्रह शुद्धम न अस्ति। यहाँ पर समस्त पद का विग्रह शुद्ध नहीं है। बताइए। सुमद्रम मद्राणाम समृद्धि, ये होगा क्या? पंचगवधना पंचगौः धनम यस्मात् सह, पंचगवधना बनेगा क्या? चित्रगुः चित्रा गावो यस्य सह, क्या ये बनेगा क्या? क्या निर्घृणः निर्गता घृणा यस्मात् सह। अब इनमें से आप लोग बताएंगे कौन सा सही होगा। तो पंचगवधनः पंचगौः धनम यस्मात् सह, यही आपका विग्रह शुद्ध नहीं है। ठीक है ना, यही शुद्ध नहीं है आपका पंचगवधनः। तो पंचगौः धनम यस्मात् सह ये नहीं होगा। आपका उत्तर बी सही हो जाएगा। आगे दिया निर्मक्षिकम अस्य पदस्य, निर्मक्षिकम अस्य पदस्य अलौकिक विग्रह भवति। निर्मक्षिकम इस पद का अलौकिक विग्रह क्या होगा? निर्मक्षिका आम, मक्षिका या निर, मक्षिका सु निर, मक्षिका आम निर। अब बताइए निर्मक्षिकम का अलौकिक विग्रह क्या होगा? निर्मक्षिकम का अलौकिक विग्रह क्या होगा? बताइए गुरुजी। तो निर्मक्षिकम का अलौकिक विग्रह होगा ये मक्षिका आम निर। क्या बनेगा? समास में लौकिक विग्रह होता है और अलौकिक विग्रह होता है। ठीक है, मक्षिका नाम अभावः
लौकिक विग्रह। मक्षिका आम नीर हो जाएगा। तो यहाँ पर डी आपका अलौकिक विग्रह पूछा है, तो आप अलौकिक विग्रह में लगा देंगे डी, उत्तर सही हो जाएगा। आगे दिया आमेखलम अस्मिन् पदे समासो अस्ति। आमेखलम इस पद में समास होगा। बताइए आमेखलम में कौन सा समास होगा गुरुजी? क्या बेभावा, क्या बहुव्रीहि, क्या तत्पुरुषः, क्या द्वंद्वः? तो यहाँ पर आमेखलम में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा? आमेखलम में बहुव्रीहि अव्ययीभाव समास हो जाएगा। आपका उत्तर सी सही, ए आपका उत्तर सही हो जाएगा, अव्ययीभावः आमेखलम। आगे दिया पंचगवधनः। क्या कहा गुरुजी? पंचगवधनः अत्र समास विधायक सूत्रम अस्ति। पंचगवधनम में समास विधायक सूत्र है। दिक्संख्य संज्ञायाम होगा क्या? तद्धितार्थोत्तर पद समाहारेचा, ये सूत्र से हो गया क्या? विशेषणम विशेषण बहुलम, क्या ये सूत्र होगा क्या? क्या तत्पुरुषः, क्या तत्पुरुष सूत्र होगा? तो यहाँ तद्धितार्थोत्तर पद समाहारेचा, इस सूत्र से ही यहाँ पर पंचगावोधनम यस्य, ठीक है ना? तो आपका हो जाएगा उत्तर बी सही हो जाएगा। आगे दिया उपपद विभक्तेः बलीयसी। उपपद विभक्तेः बलीयसी, बताइए उपपद विभक्ति में बलवान होती है क्या? अनुपपद विभक्ति ही, क्या कारक विभक्ति ही, क्या प्रथमा विभक्ति, क्या न कोपी विभक्ति? तो भैया कारक विभक्ति। तो उपपद विभक्तेः कारक विभक्ति बलीयसी, उपपद विभक्तियों में कारक विभक्ति जो होती है वह बलवान होती है। आपका उत्तर चला जाएगा बी, आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे दिया श्रीः इत्यत्र कस्मिन् अर्थे प्रथमा। श्री ही यहाँ पर किस अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है? बताइए। क्या प्रातिपदिकार्थ मात्रे, क्या प्रातिपदिकार्थ मात्र में है क्या? क्या परिमाण मात्रे, क्या परिमाण मात्र में है क्या? क्या लिंग मात्रे, क्या लिंग मात्र में है क्या? क्या वचन मात्रे, क्या वचन मात्र में है क्या? तो बताइए भाई साहब क्या उत्तर होगा? प्रातिपदिकार्थ मात्र में होगा क्या? क्या परिमाण मात्र में होगा क्या? क्या लिंग मात्र में होगा क्या? क्या जो है आपका वचन मात्र में होगा क्या? तो भैया आपको बता दें प्रातिपदिकार्थ मात्र में कृष्णः श्री, ठीक है, प्रातिपदिकार्थ मात्र में होगा। क्या होगा? प्रातिपदिकार्थ मात्र में होगा। द्रोणो व्रीहि परिमाण मात्र का उदाहरण हो जाता है, और तटः तटी तटम लिंग मात्र का हो जाता है। वचन मात्रे एका दो बहवा। तो कृष्णः श्री ज्ञानम, यदि आपसे पूछ ले ये किसका उदाहरण है? कृष्णः यहाँ नहीं दिया है भी, श्री ही और ज्ञानम, तो ये प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण है। किसका है? कृष्णः श्री ज्ञानम प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण है। द्रोणो व्रीहि, क्या कहा? द्रोणो व्रीहि, ये जो है परिमाण मात्र का उदाहरण है। और लिंग मात्रे तो आपको बता दें तटः तटी तटम, तटः तटी तटम, तटः तटी तटम हो जाएगा। वचन मात्रे एका दो बहवा। तो यहाँ पूछा श्रीः इत्यत्र कस्मिन् अर्थे प्रथमा भवति। तो श्रीः इत्यत्र प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा भवति, उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। आगे दिया कर्तुरीप्सिततमं कर्मेति सूत्रेण कर्म ग्रहणस्य प्रयोजनम अस्ति। अर्थात कर्तुरीप्सिततमं, ठीक है ना, ठीक, कर्म इति, इसमें कर्म इति सूत्रेण, सूत्र से कर्म ग्रहणस्य प्रयोजनम अस्ति, कर्म के ग्रहण का क्या प्रयोजन होगा? क्या अनेप्सित निवृत्ति ही, क्या इत्थम भूताख्यान निवृत्ति ही, क्या आधार निवृत्ति ही, क्या आधार प्रवृत्ति ही? बताइए गुरुजी। तो यहाँ हो जाएगा आधार निवृत्ति ही। किसके द्वारा कर्म का ग्रहण हो जाता है? आधार निवृत्ति। क्या हो जाएगा? उत्तर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे दिया अंतरा त्वाम माम हरि, अंतरा त्वाम माम हरि, तुम्हारे और मेरे बीच में हरि का अंतर है। तो कस्य सूत्र उदाहरण में से किस सूत्र का उदाहरण होगा? अंतरांतरेण युक्ते कर्म प्रवचनीयाः अनुलक्षणे कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। बताइए किस सूत्र का उदाहरण होगा? तो अंतरांतरेण युक्ते, इसी सूत्र से अंतराम त्वाम माम हरि उत्तर हो जाएगा। ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे दिया अंतरा त्वाम माम हरि कस्य सूत्रस्य उदाहरणमस्ति, ये दोबारा हो गया है तो अंतरांतरेण युक्ते हो जाएगा। 85 का आपका ये उत्तर सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं
क्या दिया हुआ है? आगे सूत्र दिया हेतौ तृतीया इत्यस्य उदाहरणम अस्ति। हेतौ तृतीया इत्यस्य उदाहरणम अस्ति। हेतु में तृतीया होती है, इस सूत्र का उदाहरण है। क्या है? प्रकृत्याचारु, ठीक, स्वभाव से कुशल। अध्ययनेन बसति, अध्ययन के लिए निवास करता है। दुःखेन याति, दुख से जाना जाता है। मासेन व्याकरणम, मास भर में व्याकरण पढ़ लिया, महीने से व्याकरण। बताइए किसका होगा? हेतु तृतीया, हेतु के अर्थ वाला उदाहरण कौन सा होगा? तो अध्ययन बसति। भाई यहाँ पर सीधे स्पष्ट हो रहा है किसके लिए बस रहा है? अध्ययन के लिए बस रहा है। किसके लिए? पढ़ने के लिए निवास कर रहा है। तो उत्तर आपका बी सही हो जाएगा। आइए, रगड़म भवति, रगड़ में होता है, बताइए क्या होता है? क्या आदि लघु, अंत्य लघु, मध्य लघु, सर्व लघु? बताइए खटाखट बताइए। 87 का आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तो मध्य लघु, बीच में लघु हो जाता है। ठीक है। यमाता राजभान, तो राजभा क्या हो जाएगा? ये राजभा, रगड़ में क्या होगा? राजभा। ये आपको देख लीजिए लघु है। आपको बता दें यमाता राजभान सलगा, ऐसे पढ़ेंगे आप। क्या? यमाता राजभान सलगा। पहले नंबर पर क्या है? यमाता, देखो 1 2 3 दीर्घ हो गया। फिर मातारा यगण, यमाता में क्या हुआ? यगण में, तो यगण में आपको बता दें आदि लघु है। फिर मातारा मगण में, तो मगण में आप जानते हैं कि कोई लघु नहीं है, सब दीर्घ है। फिर ताराज अंत लघु है तगण में। फिर राजभा, यही रगण है, मध्य लघु है। फिर जभान, जभान में मध्य में दीर्घ हो जाएगा। ठीक। भानस आप जान रहे हैं, भगण, तो भगण में जो है आदि जो है दीर्घ है। और नसल सब लघु है। और सलगा, ये देख लीजिए पूरा पूरा सगण हो गया। तो 8 गण होते हैं, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। कितने हैं देख लीजिए। यगण पहला हुआ, यहाँ से यगण ले लिए। मगण दूसरा हुआ, तगण तीसरा हुआ, रगण चौथा हुआ, जगण पांचवा हुआ, भगण छठवां हुआ, नगण सतवां हुआ और सगण आठवां हुआ। और ये लघु और गुरु है। ये ला का मतलब लघु हो गया और इसका मतलब गुरु हो गया। तो आप लोग आदि लघु, मध्य लघु, अंत लघु, आदि दीर्घ, मध्य दीर्घ, अंत दीर्घ पहचानने के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? यमाता राजभान सलगा। क्या याद रखना पड़ेगा? यमाता राजभान सलगा। यमाता राजभान सलगा, ये ना है, यमाता राजभान सलगा। ठीक। तो यमाता से पहला लेंगे यगण, यमाता में पहला यगण हुआ, मातारा में मगण हुआ, ताराज में तगण हुआ, राजभा में रगण हुआ, जभान में जगण हुआ, भानस में जो है भगण हुआ, और नसल में नगण हुआ, और सलगा में सगण हो गया। तो यही है 8 देख लीजिए। और यही इसी से आप आदि गुरु, अंत गुरु, लघु गुरु, मध्य गुरु सब खोज लेंगे। तो यहाँ पूछा रगण में कौन सा क्या है? तो मध्य लघु है। कौन सा लघु है? मध्य लघु हो जाएगा रगण में। तो आपका उत्तर सी फॉर करेक्ट सही हो जाएगा। आगे आते हैं, देख लेते हैं। आगे दिया विद्वत् शब्दस्य चतुर्थी एक वचनस्य रूपम वर्तते। विद्वत् शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप होगा। क्या होगा? क्या? विदुषा, विदुषे, विदुषः, विदुषी। तो भैया बनेगा विदुषे। क्या बनेगा? ये विदुषे बनेगा। 88 का आप बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 88 का आप बी लगा देंगे। अब बता देते हैं आपको, विद्वत् शब्द है, पुल्लिंग शब्द का रूप है, रूप चलता है। हम पहले एक वचन पढ़ देते हैं। विद्वान, विद्वांसम, विदुषा, विदुषे, विदुषाः, विदुषाः, विदुषी, विद्वन। तो विद्वान, विद्वांसम, विद्वान, विद्वांसम, विदुषा, विदुषे,
विदुषाः विदुषाः विदुष विद्वन। ये षष्ठी विभक्ति पंचमी विभक्ति एक वचन में है, सप्तमी विभक्ति एक वचन में हो गए, सप्तमी एक वचन, ये सप्तमी एक वचन हो गया, और पंचमी षष्ठी एक वचन हो गया, और तृतीया एक वचन हो गया। तो इस प्रकार से है, एक वचनांत में रूप ऐसे ही चलता है। विद्वान विद्वांसम विदुषा विदुषे विदुषाः विदुषाः विदुषे विद्वन। ठीक, फिर विद्वांसौ विद्वांसौ विद्वद्भ्याम 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 विदुषोः विदुषोः हे विद्वांसौ विद्वांसाः विदुषाः विदुषा विद्वद्भिः विद्वद्भ्या विद्वद्भ्या विदुषाम विदुषे। ठीक है, विद्वत्सु हे विद्वांसा, ऐसे रूप चलता है। तो आप सीधे लगाएंगे। यहाँ पूछा क्या है, विद्वत शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप क्या होगा, तो विदुषे हो जाएगा। आपका उत्तर बी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है। येषु मूलतो हलंतः शब्दः कहा, इनमें मूल रूप से हलंत शब्द कौन है। महिमा, सविता, ज्ञानानि, वारिणी। इसमें मूल रूप से हलंत शब्द कौन सा है, तो इसमें मूल रूप से जो है हलंत शब्द है महिमा। कौन सा होगा, महिमा। तो महिमा जो है मूल रूप से हलंत शब्द है। आपका उत्तर ए सही हो जाएगा। आगे दिया स्वश्री, स्वश्री शब्दस्य पंचमी विभक्तौ बहुवचने रूपम अस्ति। स्वश्री शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन में रूप क्या होगा, बताइए। स्वश्रीभ्यः, स्वसाभ्यः, स्वसारभ्यः, स्वश्रीभ्यः। बताइए क्या बनेगा, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा स्वश्रीभ्यः। ये आपका उत्तर चला जाएगा डी, उत्तर आपका सही हो जाएगा। आगे दिया उकारांत प्रकृति ही कस्य। उकारांत प्रकृति किसकी है, मधोह, मधोह की है क्या, प्रापुः क्या प्रापुः की है क्या, धातुः क्या धातुः की है, स्वसुः क्या स्वसुः की है क्या। बताइए उकारांत जो प्रकृति है ये आपकी होगी मधोह। किसकी है, मधु, मधोह, मधु, मधु उकारांत शब्द है, और आपका उत्तर चला जाएगा ए। धातु धातृ शब्द है, ठीक है ना। प्रापु भी नहीं होगा, स्वश्रु भी नहीं होगा, स्वश्री शब्द है, पंचमी विभक्ति षष्ठी विभक्ति का रूप दिया है, तो यहाँ आपका ए उत्तर सही हो जाएगा। मधु यहाँ पर उकारांत है। सर्वाणाम प्रियो हरि, सर्वाणाम प्रियो हरि, सभी के हरिप्रिय हैं। रेखांकित शुद्ध पदम अस्ति। बताइए रेखांकित में कौन सा शुद्ध पद होगा, क्या सर्वस्मात् होगा, सर्वात् होगा, सर्वस्य होगा, सर्वेशाम होगा। बताइए 92 का उत्तर क्या होगा, तो सर्वाणाम को क्या सर्वेशाम बनेगा, क्या बनेगा, सर्वः सर्वौ सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वं सर्वौ सर्वान्, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषाम बनता है षष्ठी विभक्ति एक वचन बहुवचन में पुल्लिंग में, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। तो यहाँ पर सर्वाणाम नहीं बनता, सर्वेषाम बनता है। प्रियो हरि पुल्लिंग शब्द का है, इसलिए आपका उत्तर चला जाएगा डी, सर्वेषाम बनता है। द्वितीय एक वचने युष्मत् शब्दस्यादेशो भवति। द्वितीय एक वचन में युष्मत् शब्द का आदेश होता है। बताइए कौन सा होता है, क्या वाम, क्या कहा, द्वितीय एक वचने, द्वितीय एक वचन में युष्मत् शब्दस्य, युष्मत् शब्द का आदेशो भवति, आदेश होता है। क्या वाम, नौ, त्वाम, नः। बताइए कौन हो जाता है, कौन आदेश हो जाता है। तो युष्मत् शब्द का तो रूप आप लोग जाते हैं, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्मभ्यम, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयोः युष्माकम, त्वयि युवयोः युष्मासु। ऐसे चलता है, ठीक है। तो अब आप बताइए द्वितीय एक वचन में युष्मत् शब्द का आदेश होता है, तो त्वाम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, त्वाम बन जाएगा, ठीक है। आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ सी फॉर करेक्ट, आपका उत्तर सही हो जाएगा 93 का सी। आगे दिया अधः शब्दस्य, अधः शब्दस्य नपुंसक लिंग
द्वितीया बहुवचने रूपम भवति। अदस शब्द का नपुंसक लिंग द्वितीया विभक्ति बहुवचन में रूप क्या होगा? अमू, अमूनी, अमून या अम। अदस शब्द का नपुंसक लिंग द्वितीया बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा? तो भैया अमूनी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अमूनी। द्वितीया विभक्ति बहुवचन की बात किया है तो अमूनी बन जाएगा। अदह अमुनी अमूनी, अदह अमुनी अमूनी, ठीक है ना, आपका रूप अमूनी बन जाएगा। ठीक है, उत्तर आपका बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? 94 का बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। वस्त्राणि मलिनानि सन्ति, वस्त्राणि मलिनानि सन्ति, वस्त्र मलिन है तो इसका बताइए। इमानी होगा, इदम होगा, इमे होगा, इमो। तो भैया इमानि वस्त्राणि मलिनानि सन्ति, वस्त्रम शब्द नपुंसक लिंग है तो इदम, इमे, इमानी, ठीक, इदम, इमे, इमानी, इदम शब्द का रूप है, नपुंसक लिंग में चलेगा, वस्त्रों का विशेषण बनेगा, इसलिए आपका उत्तर 95 का ए सही हो जाएगा। क्या सही होगा? 95 का ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। आगे दिया अस्माकम इत्यस्य मूल प्रातिपदिकम किम। अस्माकम इस शब्द का मूल प्रातिपदिक कौन सा है? राम है क्या, युष्मद है क्या, अदस है क्या, अस्मद है क्या? तो अस्मद ही बनेगा। आपको बता दें, अहम एक वचन पढ़ लेते हैं पहले। अहम माम मया मह्यम मत मम मयि, द्विवचन में आवाम आवाम, आवाभ्याम आवाभ्याम आवाभ्याम, आवयोः आवयोः, ये बन गया। बहुवचन में वयम अस्मान अस्माभिः अस्मभ्यम, अस्मत् अस्माकम अस्मासु। तो यहाँ अस्माकम जो है ये अस्मत् शब्द का, ठीक है ना, यही मूल प्रातिपदिक होगा। ठीक है ना, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयोः अस्माकम, मयि आवयोः अस्मासु, ऐसे रूप चलता है। तो आपका डी उत्तर सही हो जाएगा। आगे दिया आसी अत्र लकारः वर्तते। आसी में लकार है, बताइए आसी में कौन सा लकार है? लट लकार है क्या, लिट लकार है क्या, लंग लकार है क्या, लुंग लकार है क्या? तो भैया आसी में लट लकार होगा। कौन सा लकार होगा? आसी में लट लकार होगा। अस धातु का रूप है, ठीक है, लट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन में रूप चलेगा। रूप क्या चलता है? अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः। तो कौन सा है? अस धातु है। कौन सा? अस धातु होने के अर्थ में होती है। किस अर्थ में होती है? होने के अर्थ में होती है लट लकार। ठीक है, रूप चलता है अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः। तो ये जो असि है यही पर है, ये लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में होगा। अस्सी 97 का आपका उत्तर ए सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 97 का उत्तर ये आपका सही हो जाएगा। आगे दिया चुर धातोः। चुर धातोः लृट् लकारे मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम अस्ति। चुर धातु का लृट् लकार में मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। बताइए क्या होगा? चौरिष्यत होगा क्या? क्या चुरिष्यत होगा क्या? चौरिष्यत होगा क्या? चोरैष्यत होगा क्या? बताइए भैया 98 का क्या बनेगा? तो चोरैष्यत ही होगा। ये लृट् लकार में चोरैष्यति, चोरैष्यतः, चोरैष्यन्ति, चोरैष्यसि, चोरैष्यथः, चोरैष्यथ, चोरैष्यामि, चोरैष्यावः, चोरैष्यामः, ऐसे रूप चलता है। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा डी। उत्तर सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा आपका उत्तर? डी सही हो जाएगा। चोर्यति लट लकार में चलता है, चोर्यति लोट लकार में चलता है। आगे दिया उवाच कस्य लकारस्य रूपम अस्ति। उवाच किस लकार का रूप है? लट लकार का है क्या? क्या लिट लकार का है क्या? लंग लकार है क्या? लिंग लकार क्या है क्या? बताइए उवाच किस लकार का रूप होगा? तो ये उवाच जो है, ये उवाच वाची ऊंचे रूप चलता है, ये आपका लिट लकार का रूप हो जाएगा। बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे दिया दृश्य धातोः लृटः रूपम अस्ति।
दृश्य धातु का लिट लकार में रूप होगा, बताइए क्या? द्रक्ष्यति, पश्यति, द्रक्षस्यति, क्या द्रक्षिष्यति, क्या रूप बनेगा? तो द्रक्ष्यति बनेगा। क्या बनेगा? द्रक्ष्यति बन जाएगा। रूप चलता है द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यथः, द्रक्ष्यथ, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। देखिए द्रक्ष्यति लिखा ही है, ठीक। द्रक्ष्यतः और बनेगा द्रक्ष्यन्ति, ठीक है। फिर द्रक्ष्यसि, यही रहेगा। द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यथः, द्रक्ष्यथ, अच्छा हाँ द्रक्ष्यथा बनेगा, हो गुरु जी, द्रक्ष्यथः, फिर द्रक्ष्यथ, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावा, द्रक्ष्यामा, ऐसे रूप चलेगा। तो आपका उत्तर चला जाएगा ए। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। हम पुनः नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।